हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, मैंने आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं। जुलाई महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस और मोटिव्स क्या हैं आपको लेके। ये आउटकम है कि जुलाई के महीने में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या फाइनली, कौन इंसान एक्शन लेगा नहीं लेगा, वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए जेमिनीज, देखिए सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड्स ये दिख रहे हैं कि आपके लिए ना पहले 10 दिन के लिए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के लिए थोड़ी सी जो आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, वो एग्रेसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं। एक कोल्ड एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा गुस्सा करते हुए मुझे दिख रहे चीज़ों को लेके। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेके अपने मन में बातों को, कोई चीज़ आपके मन में थी, कोई गिला शिकवा या कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई गुस्सा था, आप काफ़ी टाइम से पेशेंस और सब्र के साथ में भी डील कर रहे थे। लेकिन पहले 10 दिन मुझे ये दिख रहा है कि वो चीज़ें बाहर आती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा रूड हो सकता है, रफ हो सकता है, ब्लंट हो सकता है। आप लॉजिकल ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हो। फीलिंग्स इमोशंस मुझे नहीं दिख रहा कि उतनी आपको पार्टनर को लेके अभी हैं, या अगर हैं तो वो शो नहीं कर रहे हो आप। लेकिन थोड़ा सा आपका जो एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा रूखापन सा रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगा आपका, पहले 10 दिन का ऐसा है। होता नहीं, कई बार रिलेशनशिप में हम कई बार ज़्यादा करते हैं, हमें सामने से वापसी नहीं मिलती, तो तब भी हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा प्यार व्यार नहीं दिखाना पार्टनर को। ये भी रीज़न हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है। और जुलाई का जो मिड का हिस्सा है मिथुन राशि, वहाँ पे आप मुझे दिख रहा है कि फ्रेश बिगनिंग आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। नए सिरे से शुरू तो करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चले और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे, आगे बढ़े। ये चीज़ें हैं, और उसी से ही रिलेटेड आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से पहले मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। जुलाई का मिड ऐसा है, यानी कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में मुझे नहीं लग रहा कि वो उतने एफर्ट्स आप करना चाह रहे हो। यानी हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहते, नए सिरे से शुरू करना चाहते हो चीज़ें, फिर आप चाहते तो हो चीज़ें ग्रो हो, बेटर हो, हमेशा के लिए इसमें बीज डले और ये आगे आगे ग्रो होता रहे ये रिलेशनशिप। और लेकिन उतने एफर्ट्स आप नहीं करते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आप हो सकता है अपने काम करियर के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि भी आपने बहुत मेहनत की है, पीछे पुराना टाइम निकला, आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं मिला, या कोई भी कारण से आपको अभी, आप मुझे उतना मेहनत नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं बोल रही कि आप नहीं कर रहे हो सकता है पहले से कम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन उतना नहीं डाल रहे हो जितने डालने चाहिए, जितना पहले डालते थे। थोड़ा सा आप उसमें कम कर रहे हो, और आप अपने काम करियर में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। कुछ भी कारण हो सकता है कुछ इश्यूज रहे हों, और आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए अपने आप को काम में बिजी रख रहे हो, और उतनी मेहनत अभी आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने पीछे बहुत मेहनत कर ली है। ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और देखिए, ऑफर एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड हैं आपके लिए जुलाई का लास्ट का जो है, यानी कि 21 से 30 जुलाई के बीच में। ये कार्ड्स बोल रहे थे कि किसी तरीके का ऑफर तो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, ऐसी सी एनर्जीज तो हैं आपकी। ऑफर का मतलब हो सकता है आप उनको मिलने का ऑफर दे रहे हो सकता है कोई प्रपोज करना चाहते हो। अब सबके लिए ऑफर अलग होगा, ये नहीं कि मैंने इतनी चीज़ें बोल रही तो एक इंसान ये सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग मिथुन राशि वालों की सोच अलग होगी, तो अलग अलग ऑफर भी होंगे। तो कोई हो सकता है, कोई आप प्रपोजल देना चाहते हो, उसका ऑफर हो गया, कुछ कहना चाहते हो, मिलने का ऑफ़र देना चाहते हो, या इस रिलेशनशिप में वापस आने का पार्टनर को ऑफ़र देना चाहते हो, शादी का ऑफ़र देना चाहते हो, कमिटमेंट का ऑफ़र देना चाहते हो, या फिर कहीं पे घूमने जाना चाहते हो डेट पे। तो कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो उनको ऑफ़र देना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो ऑफ़र आप दे पा रहे हो। एंड में जाके करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता ना कि थोड़ा सा रुके हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, उतना करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी चीज़ का प्रस्ताव देना चाहते हो, मिलना चाहते हो, वापस बुलाना चाहते हो, और कहीं पे लेके जाना चाहते हो, एनीथिंग कुछ भी है उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो।
मिक्स एनर्जीज रहती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज़ को लेके, और कभी आपका लो हो रही है एनर्जीज, इसलिए आप वो ऑफ़र दे नहीं पा रहे हो। थोड़े से हो सकता है मिलना चाहते हो आप अपने पार्टनर को भी, या तो आप जाना चाह रहे हो अपने पार्टनर को मिलने के लिए, या आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको मिलने आए, तो हो सकता है वो चीज़ें भी लेट हो रही है, डिले हो रही हैं। ट्रैवल प्लान्स में थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि लेट हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, वो चीज़ें भी रह सकती हैं। और अब हम देखते हैं मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी आपको लेके। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड रिग्रेट के कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। कोई इस चीज़ को लेके सोच विचार उनके मन में चल रही है, एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हाँ ना में फंसे हुए हैं। कभी उनको हाँ सही लग रही, कभी उनको ना सही लग रही है रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। हो सकता है उन्होंने कोई फैसला लेना है जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा वो करें क्या करें, रिलेशनशिप में आगे बढ़ें पीछे हटें, हाँ करें ना करें, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उनसे कुछ या तो गलतियां हुई हैं या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं मिथुन राशि, और किसी चीज़ का उनको पछतावा है। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, अगर उनसे हुई है तो उनको अपनी गलती का पछतावा है, अगर आपसे हुई है तो भी उनको पछतावा है कि आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया। लेकिन किसी चीज़ का रिग्रेट तो है, उनको पछतावा है, कोई चीज़ है उनको जो थोड़ी सी परेशान कर रही है इस रिलेशनशिप को लेके। और मिड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं कि वो भी नहीं, देखिए यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का आपका भी कार्ड आया, आप भी नए सिरे से शुरू करना चाहते हो जुलाई के मिड में चीज़ें। और आपके पार्टनर का भी स्प्रिंग का कार्ड आया, वो भी चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, नए सिरे से आप दोनों ही शुरू करना चाहते हो मिड में। आपका मुझे दिख रहा है आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे अब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा कर ली। और आपके पार्टनर थोड़ा सा हो सकता है हेजिटेट कर रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको नहीं बोल रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या उनको आपकी कोई बात बुरी लगी, वो चीज़ें हैं, हो सकता है वो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा सोचते हुए दिख रही है, यानी कि अपनी अंतरात्मा को, अपनी इनर वॉइस को, गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं कि उनको क्या करना है नई चीज़ों को शुरू करने के लिए, फ्रेश बिगनिंग को शुरू करने के लिए। वैसे सी एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब जो भी वो करना चाहते हैं ना, नई चीज़ें शुरू, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के ही करेंगे। थोड़ा सा स्लो दिख रहे हैं मुझे, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। एक होता है ना एक्साइटमेंट होता है रिलेशनशिप में, एक जोश होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी उनकी तरफ से मिसिंग दिख रही हैं। और एंड में जाके वर्ल्ड के कार्ड एंड 5th डिमेंशंस के कार्ड, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वही चीज़ें, स्प्रिंग का कार्ड है कि नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि वो सोच रहे हैं, सोच समझ कर ही करेंगे जो भी करेंगे। आखिर में जाके हो सकता है उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करके नई चीज़ें से शुरू कर लेना चाहिए। पुरानी चीज़ों को, या तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, शायद हो सकता है उनको एंड करके आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। एक सोलमेट वाली फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड करेंगे और नई चीज़ें शुरू करेंगे। उसी को लेके शायद हो सकता है वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्रेश बिगनिंग को लेके, जो कि मैंने आपको बताया था ना। कई बार होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके फिर से पार्टनर को मौका देना चाहिए, फिर से स्टार्ट कर ले फ्रेश बिगनिंग। कई बार हम ये सोचते हैं पॉजिटिव तरीके से, कई बार हम सोचते हैं कि छोड़ो परे, अपनी ज़िंदगी में नई शुरू करते हैं, रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें दिख रही है कि नया चैप्टर शुरू करेंगे, पुराना पैटर्न ख़त्म करके एक नए पैटर्न से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, या तो वो आपके साथ या फिर अपनी लाइफ में। वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और ट्रैवल भी मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। हो सकता है, देखिए ट्रैवल के आपके दोनों के ही कार्ड्स हैं, आपका भी आपके पार्टनर का भी। हो सकता है ट्रैवल रहे आप दोनों के बीच में, किसी एक इंसान का ट्रैवल रहे या आप दोनों का रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं। एनर्जीज तो ऐसी सी दिख रही है, और जिसको लेके वो सोच रहे हैं, हाँ ना में फंसे हुए हैं, करें तो क्या करें, और हाँ है ना है, ऐसी सी सिचुएशंस भी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा मिथुन राशि। देखिए यहाँ पे जो मुझे ऑलरेडी रीडिंग दिखी है उसमें मुझे काफ़ी हद तक चांसेस यही दिख रही हैं कि भी चीज़ें बेटर ही जाती हुई दिख रही हैं जुलाई के महीने में। अब मैं 1 बाय 1 करके बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले किंग ऑफ कप्स एंड कम्युनिकेशन के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप दोनों का।
अगर पीछे बातचीत बंद हो गई थी, बात नहीं हो रही थी, चीज़ें रुक गई थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो आप दोनों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हो। और जो भी बात कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे मैसेजेस पे या मिल के, जैसे भी बात हो रही है, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें कर रहे हो। और एक लव केयर भी एक दूसरे के लिए रहता हुआ दिख रहा है और चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करते हुए दिख रहे हो। और एक हेल्पिंग, सपोर्टिंग वाली एनर्जीज भी आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही हैं। तो मुझे कम्युनिकेशन तो होता हुआ दिख रहा है। अब ये नहीं है कि 1 जुलाई से कम्युनिकेशन शुरू हो गया, हो सकता है 8-10 दिन के बाद हो जाए। तो एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं, जुलाई महीने में कम्युनिकेशन होगा जिसमें एक इमोशंस, फीलिंग्स भी रहेंगे साथ के साथ। और मिड में जाके देखिए 9 ऑफ कप्स एंड फियर के कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ विशेस, कुछ डिज़ायर्स हैं जो कि आप या तो पूरी करना चाह रहे हो या फिर वो पूरी हो रही हैं या मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। अब विशेस, डिज़ायर्स हो सकता है कि ये हो कि आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, चीज़ें रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो हो सकता है किसी लेवल पे वो इच्छा थी, वो विश थी, वो डिज़ायर थी, वो सपना था जो पूरा हो रहा है किसी लेवल पे। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, यानी कि हमेशा का साथ, लॉन्ग टर्म, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये भी हो सकती हैं। ये चीज़ें आप पाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कि पार्टनर हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, यानी कि मिथुन राशि आपको भी लग सकता है, आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे, हमेशा का साथ रहे। कुछ ये भी इच्छाएं हो सकती हैं। देखिए सबकी अलग अलग इच्छाएं होंगी, तो ये विश कम ट्रू का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि जो भी इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं, वो किसी लेवल पे या तो पूरी हो रही हैं या फिर आपको लोगों को लग रहा है कि उसको कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचते हुए लग रहे हो कि कैसे उस चीज़ों को करके हासिल किया जाए। साथ के साथ कुछ फियर, इनसिक्योरिटीज़, डर भी रहते हुए दिख रही है। होता ना जब हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, हमारे हिसाब से होनी शुरू हो जाती हैं, फिर भी डर रहता है कि पता नहीं फिर से तो नहीं दोबारा ऐसे हो जाएगा, फिर से तो नहीं वैसे हो जाएगा, ये चीज़ें हमारी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो भी पाएंगी कि नहीं, कि थोड़े टाइम के लिए चीज़ें आई हैं फिर से हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो कुछ वैसे इनसिक्योरिटी, फियर, डर भी रह सकते हैं किसी के, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है, तो हो सकता है यही चीज़ें आपको खुशी दे रही है कि भी चलो बात हुई है अच्छे से, तो एक इनिशिएटिव हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। तो डर है कि भी दोबारा से तो भी इश्यूज़ हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो कुछ ऐसा भी रह सकता है। या कोई भी फियर, इनसिक्योरिटी हो सकता है, लोगों के बारे में सोच रहे हो, किसी भी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी साथ के साथ मन में रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों का या किसी एक का। और आखिर में जाके भी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए चीज़ें तो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे जुलाई के पूरे महीने में ही। मिथुन राशि, कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रही है, हो सकता है ट्रैवल भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पार्टनर का वर्ल्ड का कार्ड। तो जुलाई के लास्ट में मुझे लग रहा है 21 से 31 जुलाई के बीच में या उसके आसपास आप दोनों या तो इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हो, मिल रहे हो, या हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को कहीं जाना पड़ रहा है, ट्रैवल भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे जुलाई के महीने में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन मुझे आप लोगों का होता हुआ दिख रहा है और स्टक एनर्जीज में से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। लेकिन अनअवेकन्ड का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें भले ही आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें भले ही स्टक एनर्जीज में से आगे निकल रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट भी आ रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना अभी भी चीज़ों की अच्छे से समझ नहीं है मिथुन राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। एक जैसे होता ना, बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, एक होता अवेकनिंग आना, चीज़ों की समझ होना, जागरूकता आना, तो वो चीज़ें हैं किसी एक इंसान को थोड़ी सी अच्छे से चीज़ों को समझ तो नहीं आई है, चीज़ें आगे जरूर बढ़ रही हैं। मतलब अनअवेकन्ड का कार्ड यही बोलता है कि शायद आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि भी कैसे डील करना है, किसकी गलतियां हैं, किसकी मिस्टेक्स हैं, उस चीज़ को लेके एक अच्छे से जागरूकता अभी किसी चीज़ को लेके आई नहीं है आप दोनों में से किसी एक इंसान को। भले ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, भले ही कम्युनिकेशन हो रहा है। और अनअवेकन का कार्ड ये भी बोलता है कि कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है ठीक, लेकिन हमें ना अवेकनिंग ये नहीं होती कि नेक्स्ट आगे क्या होगा, इसलिए भी कई बार हमें पता नहीं चलता। अनअवेकन का कार्ड यही है कि जागरूकता की कमी होना, तो वो चीज़ें किसी लेवल पे किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं, और इसीलिए किसी एक इंसान को थोड़े से डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए आप लोगों की रीडिंग ऑलमोस्ट मुझे ठीक ही दिख रही है, कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहा है बातचीत होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, कुछ फियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगी, ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।